9 सीबीआई केस और फिर जेल और बीजेपी में फिर हो गए शामिल जनार्दन रेड्डी। कर्नाटक के बड़े खनन व्यापारी और कल्याण राज्य प्रगति केआरपीपी पार्टी के प्रमुख जनार्दन रेड्डी फिर से भाजपा में लौट आए हैं। वेलारी के किंग कहे जाने वाले रेड्डी बंधु कर्नाटक में बहुत बड़े नेता हैं, लेकिन उनके साथ कई विवाद भी जुड़े हुए हैं। जनार्दन रेड्डी पर लगभग 16,500 करोड़ रुपए के खनन घोटाले का आरोप लगा था। अवैध खनन मामले में सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद उन्होंने 3 साल से अधिक समय जेल में बिताया। बीएस येदियुरप्पा के बेटे वीआईपी विजेंद्र इस समय कर्नाटक के बीजेपी अध्यक्ष हैं और उन्होंने ही रेड्डी को पार्टी में शामिल कराया। जनार्दन रेड्डी ने दावा किया कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने मुझसे कहा कि पार्टी में आ जाओ और मैं आ गया। उन्होंने कहा कि वह बिना किसी शर्त के एक कार्यकर्ता के रूप में भाजपा में शामिल हुए हैं। रेड्डी बंधु जनार्दन रेड्डी, सोमशेखर रेड्डी और करुणाकर रेड्डी को एक समय भाजपा ने कर्नाटक और तत्कालीन आंध्र प्रदेश राज्य दोनों में राजनीतिक प्रभाव को बढ़ाने के लिए तैयार किया गया था। जनार्दन रेड्डी ने 2008 में कर्नाटक में पहली बार भाजपा को सत्ता में लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उसके बाद 2008 में बीएस येदियुरप्पा के नेतृत्व में बनी सरकार में उनको पर्यटन मंत्री और बरेली जिला का प्रभारी मंत्री भी बनाया गया था। लेकिन 2011 में अवैध खनन में शामिल होने के आरोप के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था और बीजेपी ने उसके बाद उनसे दूरी बना ली थी। जनार्दन रेड्डी ने फिर भाजपा में शामिल होते समय 24 मार्च को बस इतना ही कहा कि उनका उद्देश्य राजनीतिक शक्ति को हासिल करना नहीं बल्कि प्रधानमंत्री मोदी के हिंदुत्व के एजेंडे को मजबूत करना है। केंद्र में यूपीए की सरकार ने 2013 में केंद्रीय जांच ब्यूरो के जरिए विराली रिजर्व फॉरेस्ट में अवैध खनन गतिविधियों की जांच शुरू की और तब कर्नाटक में मंत्री रहे जी जनार्दन रेड्डी के ओगलापुरम माइनिंग कंपनी और बेलारी आयरन कंपनी के ऑफिस पर छापेमारी की गई। सीबीआई ने रेड्डी की 2 निजी फर्म कंपनियों के खिलाफ संबंधित मामले में मुकदमा दर्ज किया और कहा गया कि दोनों कंपनियों ने अपने आधिकारिक क्षेत्र से बाहर जाकर आरक्षित वन क्षेत्र में अवैध खनन कर रही थी। उन पर अनधिकृत खनन, चोरी, तस्करी और लव ऐश की बिक्री का मामला भी दर्ज किया गया। इसके अलावा रेड्डी पर आपराधिक साजिश रचने और धोखाधड़ी करने और चोरी की संपत्ति प्राप्त करने का भी आरोप लगा। यह कदम विराली की रेड्डी बंधुओं के लिए एक बड़ा झटका था, क्योंकि जिले की खनन में उनकी सबसे बड़ी हिस्सेदारी थी। जनार्दन रेड्डी ने सीबीआई की इस कार्रवाई पर यह बयान जारी किया कि सीबीआई जांच कर्नाटक की पहली भाजपा सरकार को अस्थिर करने के लिए कांग्रेस सरकार की साजिश है। जब यह खबर आई कि उन्होंने नोटबंदी के समय अपनी बेटी की शादी पर 500 करोड़ रुपये से अधिक रुपये खर्च कर दिए, वह बात 2016 की सबसे बड़ी, सबसे भव्य और सबसे महंगी शादी थी। उनकी इकलौती बेटी ब्राह्मणी का राजीव रेड्डी के साथ विवाह हुआ था। शादी 16 नवंबर 2016 को बेंगलुरु पैलेस ग्राउंड में हुई। पूरे समारोह स्थल को विजयनगर साम्राज्य की महान राजधानी हम्पी जैसा बनाया गया था। बताते हैं कि केवल निमंत्रण कार्ड की कीमत ही 5 करोड़ रुपये से अधिक थी और इसमें 50,000 से अधिक मेहमानों को बुलाया गया था, जिनमें मशहूर हस्तियां और फिल्म सितारे भी शामिल थे। शादी के लिए लगभग 100 करोड़ रुपये से अधिक की ज्वेलरी बनवाई गई थी। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि केवल अपनी बेटी की शादी के लिए 500 करोड़ रुपये खर्चा किया गया। तो आप इसी समझ सकते हैं कि इनके पास कितनी अधिक प्रॉपर्टी